हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग कर ही रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो भैया तैयारी करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब जो है कुछ नया होने वाला है, कुछ धमाका होने वाला है। तो होगा ही धमाका, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपको पता है कि चुनाव की वजह से हुआ है। तो क्यों हुआ है वो भी पता है। अगर ये सारी चीज़ें पहले हो गई होती तो इस प्रकार की चीज़ें ना होती। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में चुनाव पर बात हो चुकी है, वो बात मैं नहीं करूँगा। जैसे बात करें युवाओं को रोज़गार देने की, तो उसमें जो है थोड़ा कमी रही, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कमी रही गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से युवा जो है वो, भाई युवा को जो है पावर है वोट का, और जो वोट की चोट करेगा ना तो वहाँ करेगा जहाँ उसको फ़ायदा होगा। तो भैया हुआ ऐसा कि रोज़गार तो मिला नहीं। बाकी महंगाई तो नहीं रुकेगी, उसको तो मैं कुछ नहीं कहता, महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ेगी। लेकिन अगर रोज़गार मिलेगा, टाइम पर मिलेगा, ये नहीं कि जो है ओवर एज हो जाए तो कहाँ मिलेगा ना भाई। 45 साल की एज में अगर आपको रोज़गार, मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, 45 साल आपकी एज हो जा रही है, तब भी रोज़गार नहीं मिलता है तो दुख लगता है, बहुत ही दुख लगता है। क्योंकि एक जो अभ्यर्थी होता है वो अपना सर्वस्व देता है सरकारी जॉब लेने के लिए, और घर वाले भी चाहते हैं कि सरकारी जॉब मिले हमारे बेटे को, हमारी बेटी को। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, उसके बावजूद जब गवर्नमेंट जो है सरकारी जॉब भर्तियां नहीं निकालती है तो बहुत दुख होता है। तो इस चीज़ में जो है गवर्नमेंट पीछे रही, जिसकी वजह से लोकसभा में उसका बहुत ही ख़राब प्रदर्शन रहा। भले ही गवर्नमेंट बन जाएगी, लेकिन सबक लिया है गवर्नमेंट ने, और अब कुछ नया होने वाला है। जैसे कल बैठक हुई थी तो उसमें यही निकल कर के आया है कि जो भर्तियां लंबित हैं उनको जो है जल्दी से जल्दी कराएं, चाहे कोई भी भर्ती हो, लेखपाल की भर्ती हो। मतलब वो अंदरूनी बात है कि उसमें कहा गया है कि भर्तियां होंगी जल्दी से जल्दी। तो देखते हैं कब तक क्या होता है। अगर यही होता, जैसे जो हमारा शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसको बनने में काफ़ी समय लग गया, चुनाव के पहले, चुनाव वाले महीने में जो है तब जा कर के उसके अध्यक्ष मिलते हैं, कहीं सदस्य मिल जाते हैं तो अध्यक्ष नहीं मिलते हैं, कहीं सदस्य अध्यक्ष मिलते हैं तो सदस्य गायब। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। बड़ा मुश्किल में जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है गठित हुआ है। अगर ये 6 महीने पहले गठित हो जाता, टेट का एग्ज़ाम ही हो जाता, शिक्षक भर्ती की डेट घोषित हो जाती तो कितना अच्छा रहता। ठीक है, तो देखते हैं आज की न्यूज़ें क्या हैं। सीधे मैं आपको जो है न्यूज़ की ओर ले चलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि आज के पेपर्स में क्या है, और टीईटी पहले होगा या सुपर टेट पहले होगा, इस पर भी मैं बात करूंगा इस वीडियो में। और वीडियो को भैया पूरा फैला दीजिए आप लोग जो है खाली लाइक तक नहीं करते हैं, शेयर करने की तो बात ही अलग है। आप अपने भाई बंधुओं को शेयर ज़रूर करें, ऐसे जो है पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपकी राय क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है या सही है। ठीक है, तो ज़रूर बताएं। तो आइए न्यूज़ की ओर चलते हैं, क्योंकि ऐसे बनाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगी। थोड़ा सा पढ़ पढ़ के बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि न्यूज़ में क्या आया है। आप सारी न्यूज़ों को तो नहीं देख पाते, मैं देख लेता हूं कि बहुत सारे न्यूज़ पेपर्स में क्या क्या निकला है। तो आइए चलते हैं। तो देखिए, बहुत ही तगड़ी न्यूज़ है, सभी अखबारों में ये छाया हुआ है कि अब बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी। देखिए, मैंने आपको जैसे अभी कहा था कि अगर ये चीज़ पहले हो गई होती तो जो चीज़ें हुई हैं चुनाव में वो कभी ना होती, और अच्छे से गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत से बनती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी का ये रिजल्ट है। तो देखिए, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, प्राथमिक विद्यालयों में 6 साल बाद शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। पहली बात, जो हमारा शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो अब तो बन के तैयार हो गया है। वैसे सालों साल लग गए उसको बनने में, तो अब तैयार हो चुका है और ये न्यूज़ निकल करके आई है। यहाँ पर लिखा है, बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी, शासन स्तर पर लटकी भर्तियों को जो है हरी झंडी मिलने के आसार नहीं है, होगी ही भर्ती। ये लिख करके आप लोग रख लीजिए। ठीक है, आपको जल्द ही ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। वैसे इन सब सारी चीज़ों पर मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था, क्योंकि एकदम मूड ख़राब हो जाता है कि एक तरफ आता है कि यूपी टेट का जो है एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो है होता नहीं है, ट्वीट जो है डिलीट हो जाते हैं, और लिख करके आता है कि ये जो है हमारी तरफ से ट्वीट जो है गलती से हो गया। इस तरीके से न्यूज़ आती थी तो मैंने बनाना छोड़ दिया था। लेकिन क्या करें, आज न्यूज़ आई है
तो थोड़ा सा खुशी होती है कि चलिए कुछ तो होने की संभावना है, कैसे भी तो हो रहा है। क्योंकि वोट की जो चोट होती है वो बहुत ही तगड़ी होती है, सत्ता को बदल डालती है। और सत्ता का खोने का डर जो है जब होता है तो आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है। मतलब कुर्सी के लिए जो है कुछ भी हो सकता है। तो कुर्सी के लिए हो रहा है, क्या हो रहा है, भर्तियां होंगी अब। तो आइए न्यूज़ को थोड़ा पढ़ लेते हैं फटाफट। लिखा है, इस बार लोकसभा चुनाव में भर्तियों और पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। ठीक है, और पेपर लीक तो हुआ है, कहीं आरओ का पेपर लीक, कहीं यूपीपीसीएस का पेपर लीक। यूपीपीसीएस नहीं, मतलब जो है उसका भी पेपर पहले लीक हुआ है, ऐसा नहीं है। आरओ का पेपर लीक हुआ, पुलिस वाला पेपर लीक हो गया। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें रहीं और बहुत सारे मामले जो है लंबित पड़े हुए हैं। लिखा हुआ है वहीं दूसरी, यहाँ लिखा हुआ है वहीं दूसरी ओर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर 2 साल से लंबित पड़ी भर्ती के लिए परीक्षा कराने की तैयारी कर ली है। ये 2 साल से देखिए ये परीक्षा जो है लंबित पड़ी हुई है। ऐसे जो है लेखपाली का जो सिस्टम पड़ा हुआ है वो भी पड़ा हुआ है, वीडियो वाला वो भी पड़ा हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे एग्ज़ाम जो है सालों साल से लंबित पड़े हुए हैं। बताइए क्या होगा, क्या किया जाएगा। इसी वजह से युवा बहुत ही गुस्सा था और उसने जो है ऐसा किया। लिखा, इसके अलावा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्रवक्ता के 4163 पदों पर भी 2 साल से भर्ती लंबित है। देखिए 2 साल से यहाँ पर भी जो है भर्ती लंबित पड़ी हुई है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। इस भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने की योजना है। ये भैया पहले हो गया होता तो कितना मज़ा आता। उसके बाद जो हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो बीटीसी किए हुए हैं उनके लिए जो है क्या है, प्राथमिक विद्यालयों में 6 साल बाद शिक्षक भर्ती आने के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। अब जारी करने की तैयारी है तो ये तो भाई गलत रहेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। मतलब शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन शिक्षक भर्ती आएगी तो यूपी टेट होगा या सुपर टेट पहले होगा, इस पर बाद में बात होगी। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। लिखा है, भर्तियों की जांच के नाम पर भी मिला धोखा। बात सही है, इतनी जो है इसमें धांधली हो जाती है, कहीं कोई निकलता ही नहीं है। लिखा है, फंसी 5 भर्तियों के शुरू होने के आसार भी हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कई भर्तियों के लिए रिक्त पदों के लिए अधियाचन मिल चुके हैं, लेकिन पाठ्यक्रम संशोधन, स्क्रीनिंग, परीक्षा से संबंधित नियमावली, परीक्षा योजना आदि को शासन से मंजूरी मिलने के बाद ये भर्तियां अटकी हुई हैं। इनमें प्रमुख रूप से राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, खंड शिक्षा अधिकारी, सम्मिलित राज्य अभियंत्र सेवा परीक्षा जैसी भर्तियां शामिल हैं। चुनाव परिणाम को देखते हुए दबाव बन चुका है, दबाव। ठीक है, और जब दबाव होता है तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार होता है कुर्सी के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि क्या होगा। बाकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है आपके लिए कि ये भर्ती आएगी ज़रूर। ये कान खोल के आप लोग सुन लीजिए, अपनी तैयारी जो है थोड़ा सा करिए। मैं ये नहीं कहता कि जो है आप इसमें लग जाइए, कुछ भी जो है एकदम, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए। करंट अफेयर पढ़ लीजिए, मतलब मौज में ही पढ़ लीजिए। आधा घंटा करंट अफेयर सुबह पढ़ लेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा। मैं ये नहीं कहता कि जो दिन भर लेके पढ़ो, कुछ ना पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो खाली, बस 2 घंटे पढ़ो। इतिहास, भूगोल, इतना सब है आपके पास पढ़ने के लिए जो अदर एग्ज़ाम में भी काम आता है। हिस्ट्री, भूगोल है, विज्ञान है, सब कुछ जो आपका सुपर टेट में पूछा जाएगा वो जो है बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। लिखा है, देखिए ये न्यूज़ है, खाली पदों पर जल्द होगी भर्तियां। चुनाव के बाद सीएम की पहली समीक्षा बैठक, दिए गए निर्देश की अगली बार 10 मई तक हो जाएं परीक्षाएं। लिखा है, लोकसभा के बाद बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ पहली बैठक में चुनाव के फीडबैक का असर बिल्कुल दिखाई दिया और बैठक युवा, किसान, आम लोगों की समस्याओं के समाधान, बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। चलिए पहली बार यही रहा, नहीं तो अब क्या बताएं, मुद्दे तो आपको पता है किन किन मुद्दों पर जो है बैठकें होती थी। ठीक है, मुख्यमंत्री ने सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की और चुनाव में रिक्त
पदों की भर्ती का मुद्दा जोरदार से उठा था, उनको ये पता है। तो इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विभाग के शीर्ष अधिकारी होने के नाते विभाग से जुड़ी हर व्यवस्था को लेकर उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन विभागों के खाली पद पर नियुक्ति होनी है वहां से तत्काल चयन आयोगों को भेजा जाए। प्रस्ताव भेजने से पूर्व नियमावली का बारीकी से प्रशिक्षण किया जाए, प्रशिक्षण नहीं परीक्षण किया जाए। चयन आयोगों को गलत और अधूरा प्रस्ताव ना भेजें ताकि देरी हो। वैसे आपको पता है हर बार जो ऐसा होता है कि जो चयन करने की प्रोसेस है वही ही गलत लिख के आती है, तो इस वजह से गवर्नमेंट केस हार जाती है और उसको जो है लेना पड़ता है लोगों को। तो इस प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। और लिखा है गर्मी में अनावश्यक बिजली कटौती भी नहीं, ये भी बात बहुत सही है। एक तो जो है जरा सा भी पत्ता हिलता है लाइट चली जाती है, ये बीच में कहाँ गया, ये आया हुआ है, ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। लाइट आएगी तो आप आराम से पढ़ पाएंगे। नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रस्ताव की व्यवस्था उपयोग करने और समय सीमा तय करने के निर्देश दिए हैं। ये नहीं कि 4 साल में भर्ती हो रही है, समय पे भर्ती होगी। इसी तरह उन्होंने कर्मचारियों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के तबादले की कार्यवाही जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। कहा है कि बच्चे ड्रेस में आएंगे, बच्चे ड्रेस में कैसे आएंगे, जब पैसा उनके पेरेंट्स के हाथ में जाएगा वो दारू पी डालेंगे, कहीं खाद डाल लेंगे, कहीं जो है बेटे की शादी है तो कहेंगे जो है बेटे की शादी में पैसा लगेगा। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो भैया भर्ती होने वाली है। अब मैं बात करूँगा कि क्या होना चाहिए एक्चुअल में। ये न्यूज़ जो है मैंने उसको थोड़ा खराब किया है। प्राथमिक विद्यालय में 6 साल बाद शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी। अरे विज्ञापन बिल्कुल ऐसे ही जारी कर देंगे क्या? पहले 4 साल से यूपी टेट नहीं हुआ वो तो करवाओ। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले यूपी टेट होगा, यूपी टेट होने के बाद फिर आपका सुपर टेट होगा, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्राथमिक विद्यालयों में 6 साल बाद शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। तो भैया सबसे पहले यूपी टेट होगा, उसके बाद सुपर टेट होगा। ये नहीं जो है एकदम से जारी हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि फिर ऐसा होगा तो विरोध फिर होने लगेगा। तो यूपी टेट उनको पहले कराना ही पड़ेगा, नहीं कराएंगे तो फिर जो है उसमें दिक्कत होगी। तो इसी वजह से यूपी टेट पहले होगा, बाद में सुपर टेट होगा। ये आप लोग ध्यान रखिए, बाकी अपनी तैयारी आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यही थी छोटी सी न्यूज़। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।